आज हम एक्सप्लेन करेंगे बॉलीवुड मूवी भेड़िया को। ये एक इंडियन कॉमेडी हॉरर मूवी है। इस मूवी की मेन लीड में वरुण धवन और कृति सनन हैं। अब आते हैं इस मूवी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हमें जंगल में एक आदमी, उसकी छोटी सी बेटी और उसका साथी नजर आते हैं, जहाँ पर बाप अपनी बेटी को एक स्टोरी सुना रहा होता है, जिसमें जंगल, एक बकरी, उसके बच्चे और एक भेड़िए का जिक्र होता है। अचानक उन्हें कोई आहट महसूस होती है। लड़की का बाप बाहर जाता है तो गोली की आवाज सुनाई देती है। भेड़िए ने उसको मार दिया होता है। भेड़िया उसके साथी और लड़की पर भी हमला कर देता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कहानी के मेन लीड भास्कर यानी बास्की को। बास्की अपने बॉस के पास आता है तो वो उसे अरुणाचल प्रदेश में 0 नाम के गाँव में पक्की सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। हम उसके दोस्त जनार्दन को भी देखते हैं, जिसका मूवी में निक नेम जेडी है। इसके बाद इनकी जर्नी स्टार्ट होती है अरुणाचल प्रदेश की। वहां पहुंचकर इनके कॉन्ट्रैक्ट का एक और साथी जौमन उन्हें ज्वाइन करता है। जौमन को मूवी में चौमन से भी कनेक्ट किया गया है। इसके अलावा भी मूवी में काफी फनी सीन है। फाइनली वो तीनों उस गांव के गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत से चमगादड़ उनका वेलकम करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन में हम देखते हैं कि बास्की के साथी वहाँ के एक लोकलाइट पांडा से मिलते हैं। बास्की को यहाँ के लोगों की लैंग्वेज नहीं थी आती, तो वो उनके बीच कम्युनिकेट करता है। गाँव के सब लोग बास्की की बात सुनकर पैसे लेकर जंगल के बीच से सड़क बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पांडा चाहता था कि सड़क जंगल की बाउंड्री के बाहर बने, ताकि जानवरों को नुकसान न हो। रात को जब वो अपने गेस्ट हाउस की ओर निकलते हैं तो बास्की को गहरी झाड़ियों के बीच एक भेड़िया नजर आता है। बास्की जंगल की तरफ जान बचाकर भागने लगता है तो भेड़िया उसकी बम पर काट देता है। जेडी और जौमन उसे एक एनिमल हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पर अनिका नाम की एक लड़की होती है, जिसे खुद पता नहीं होता कि कौन सा इंजेक्शन कहाँ, कैसे और कब लगाना है। रात गुजरती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बास्की खुद को शीशे में देखता है तो उसकी बॉडी अच्छी खासी बन चुकी होती है। उसे दूर तक सुनाई दे रहा होता है और दिखाई भी। उसे बदबू अच्छी लग रही होती है। बास्की गांव के लोगों को जमीन देने के लिए कहता है तो वो तलवार लेकर उस पर चढ़ जाते हैं। फिर बास्की गांव की यूथ को आईफोन का लालच देकर और मॉल एंड एयरपोर्ट के ख्वाब दिखाकर सड़क के लिए जमीन देने के लिए साइन करवा लेता है। साइन किए हुए कागज प्रकाश नाम के लड़के के पास होते हैं। जब वो घर वापस जा रहा होता है तो भेड़िया उस पर हमला कर देता है। बास्की को जब पता चलता है तो उसके मन में आता है कि कहीं उसने तो प्रकाश पर हमला नहीं कर दिया। प्रकाश की बॉडी पर बहुत से निशानात होते हैं। गाँव वालों में ये बात पहले से ही फैली हुई होती है कि गाँव में एक विषाणु नाम का भेड़िया है जो हर पूर्णिमा को निकलता है और जो जंगल को काटेगा विषाणु उसे काट खाएगा। और अगर उसका काटा हुआ शख्स जिंदा बच जाए तो वो खुद भी विषाणु बन जाता है, और अगर वो शख्स किसी को काट ले तो वो भी विषाणु बन जाएगा। ऐसे सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो प्रकाश की बॉडी को जला देते हैं। बास्की सोचता है कि कहीं वो भी भेड़िया बनकर पूरे गांव में तबाही ना मचा दे। पूर्णिमा यानी पूरे चांद की रात को हम बास्की को भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होता देखते हैं। भेड़िया बनकर बास्की को खुद पता नहीं चलता कि वो किस पर हमला कर रहा है। बास्की जेडी और जौमिन पर ही हमला कर देता है। बास्की की चड्डी देखकर वो कहते हैं ये तो बास्की है। वो अपनी जान बचाने के लिए आओ आओ करके बहुत फनी वे में चिल्लाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बास्की जंगल में झाड़ियों में पड़ा होता है। उसकी आंख खुलती है तो उसके मुंह पर खून लगा होता है और चड्डी में से सांप भी निकलता है। बास्की को रास्ते में अनिका मिलती है जो उसे घर छोड़ देती है। दूसरी तरफ प्रकाश की जगह जो लड़का जंगल काटने के लिए आया होता है भेड़िया उसे भी मार देता है। सारी फुटेज सीसीटीवी में आ जाती है। गाँव वाले सोल्जर्स को बुलाते हैं। सोल्जर्स गाँव वालों को कहते हैं कि हमें भेड़िए को जिंदा पकड़ना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि बास्की और उसके साथी बात कर रहे होते हैं कि बास्की के अंदर जो भेड़िया घुस गया है वो कभी निकल सकता है कि नहीं। बाहर खड़ा पांडा ये बात सुन लेता है। बास्की भाग कर जाता है, उसे डराता है तो पांडा मान जाता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। पांडा उन्हें एक ओझा के पास ले जाता है, जहाँ ओझा बास्की को पानी के अंदर करता है तो बास्की अपने ही शक्ल यानी भेड़िए को देखकर वहाँ से भाग जाता है। उन्हें पता होता है कि रात को बास्की फिर भेड़िए के रूप में आएगा, इसलिए वो बास्की को एक फैक्ट्री में ले जाकर बांध देते हैं। यहाँ पर पांडा उन्हें धोखा देता है और एक पुलिस वाले को बुला लेता है। पुलिस वाला उन सबको फैक्ट्री में कैद कर देता है। बास्की भेड़िए के रूप में ट्रांसफर होकर अपने ही दोस्तों पर हमला करने लगता है। तो जेडी उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा कजन जेडी हूँ। जौमिन कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारी इतनी मदद की है। इतने में वहाँ एक और भेड़िया आ जाता है जो पुलिस वाले के हाथ पर काट कर ताला तोड़कर बास्की को अपने साथ ले जाता है। अगले दिन फिर सब नॉर्मल हो जाता है। जेडी और जौमिन बास्की को कहते हैं कि रात को तो हम दोनों को ही खा जाता। इसके बाद मूवी में बास्की और अनिका की लव स्टोरी भी दिखाई जाती है, जहाँ वो कुछ टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ पांडा फिर इनके साथ मिल जाता है। बास्की को कहता है कि अगर तुमने ठीक होना है तो तुम्हें फिर उसी जगह पर कटवाना
आजमाना होगा जहाँ पर भेड़िए ने तुम्हें पहले काटा था। इस सब में बहुत रिस्क था, इसलिए वो बास्की की बॉडी को क्रिकेट पैड से कवर कर देते हैं ताकि भेड़िया सिर्फ बम पर ही काटे। दूसरी तरफ सोल्जर्स भी विषाणु को मारने के लिए तैयार थे, जो गाँव वालों के लिए कहर बनकर बरस रहा था। रात को जब भेड़िया बास्की पर हमला करने लगता है तो सोल्जर्स की गोली भेड़िए को लग जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। बास्की के दोस्त कहते हैं कि अगर तुमने भेड़िए के मरने से पहले तुमने खुद को उससे ना कटवाया तो तू जिंदगी भर भेड़िया ही रहेगा। बास्की भेड़िए के पीछे भागता है, जहाँ पर हमें इस मूवी का बेस्ट सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर बास्की भेड़िया बनकर तेजी से भागता हुआ उस भेड़िए के पीछे जाता है और जिस झोंपड़ी में भेड़िया बैठा होता है वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पर इस मूवी का एक बहुत ही बढ़िया प्लॉट रिवील होता है। हमें पता चलता है कि वो दूसरा भेड़िया कोई और नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अनिका है। यहीं पर हमें उस पुरानी कहानी का भी पता चलता है कि जब स्टार्टिंग में भेड़िया और शिकारी की लड़ाई हुई थी तो भेड़िए ने उस शिकारी को मार दिया था, लेकिन उस झोंपड़ी में मौजूद छोटी लड़की और उसका साथी अभी तक जिंदा थे। ये वही छोटी लड़की थी, भेड़िए वाली शक्ति की वजह से 120 साल की उम्र में भी वो जवान थी। अब तक अनिका ही इस जंगल की रक्षा करती आई है, क्योंकि ये ही एक जंगल था जो दिल्ली, हिमाचल और बाकी के शहरों में फ्रेश एयर पहुंचा रहा था। फाइनली ये बात बास्की को समझ आ जाती है कि जंगल के होने में ही देश का फायदा है। इतने में वहाँ सोल्जर्स अटैक कर देते हैं, अनिका वहाँ से भाग जाती है। बास्की भी अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। सोल्जर्स अनिका को पकड़ लेते हैं। बास्की अपने दोस्तों को बताता है कि वो दूसरा भेड़िया कोई और नहीं बल्कि अनिका है। फिर उसके दोस्त बास्की को कहते हैं कि तुम्हें अब भेड़िया बनकर ही अनिका की जान बचानी होगी, जाओ उसकी जान बचाओ। बास्की फिर भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये भी मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन होता है। गाँव वाले और सोल्जर्स अनिका को जिंदा जलाने वाले होते हैं, जहां पर बास्की पहुंच जाता है और काफी फाइट होती है। दोनों भेड़िए सोल्जर्स और गाँव वालों पर भारी पड़ते हैं। इतने में वहां ओजा आ जाता है, जो दोनों भेड़ियों को शांत करता है। उन्हें कहता है कि बुरे लोगों को सजा मिल गई है, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। दोनों भेड़िए वहां से चले जाते हैं। अनिका इस लड़ाई में काफी जख्मी हो जाती है। बास्की उसको एक पहाड़ी पर ले जाता है, जहां पर अनिका मरने वाली होती है, तो वो अपनी आंखों की रेड रोशनी बास्की को दे देती है और खुद पहाड़ी से गिर जाती है। ये काफी इमोशनल सीन था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जंगल को बचाना चाहिए। बास्की उस जीरो गांव के सड़क को जंगल के बीच में बनाने की बजाय जंगल की बाउंड्री के साथ बनवाता है और इस तरह अपना प्रोजेक्ट पूरा करता है। इस तरह ये बेहतरीन कहानी का एंड हो जाता है। मजीद वीडियोस की एक्सप्लेनेशन और रिव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।